के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 की जो विषय गणित है उसकी प्रश्नावली 7.3। प्रश्नावली 7 है वो है अवकलन। हम अवकलन का जो तीसरा भाग है यानी प्रश्नावली 7.3 जिसमें आपको अस्पष्ट फलनों का अवकलन आज में सीखना है। तो सबसे पहले आपको सीखना है कि अस्पष्ट फलन क्या होते हैं और उनका अवकलन कैसे होता है। तो देखिए, आप ये मानिए कि हमारे पास कोई समीकरण है। उस समीकरण में दो चर हैं x और y। अब x + 3y = 8। तो ये कोई समीकरण है। अब इस समीकरण में हम x का मान निकालेंगे तो ये आएगा 8 - 3y, और ऐसे इसमें हम y का मान निकालेंगे तो ये आएगा 3y = 8 - x और y = 8 - x/3। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर x का मान y के पदों में निकाल दिया है और यहाँ पर y का मान x के पदों में निकाल दिया। तो यदि कभी कोई समीकरण इस तरीके से हो जिसमें हम y का मान x के पदों में नहीं निकाल पाए, जैसे हम इस समीकरण में देखते हैं तो इसमें y का मान x के पदों में नहीं निकाल पा रहा है। तो इसलिए ऐसा ये जो समीकरण है यह कहलाता है अस्पष्ट। यह कहलाता है मतलब इसमें y का मान निकालेंगे तो इसका मतलब y का मान मतलब स्पष्ट रूप से x के पदों में नहीं आ रहा है। इसलिए इस तरीके का जो समीकरण है ये इस समय जो लिख रहा है इस स्थिति में कहलाएगा अस्पष्ट समीकरण। और यदि आपने किसी समीकरण में x का मान या y का मान निकाल लिया है तो यह कहलाएगा x का स्पष्ट मान y के पदों में और y का स्पष्ट मान x के पदों में। लेकिन जब ये इस रूप में लिख रहा है तो ये इस समय अस्पष्ट रूप में लिखा हुआ है। तो कई बार समीकरण ऐसे होते हैं जिनमें y का मान x के पदों में या x का मान y के पदों में स्पष्ट रूप से निकाल दिया जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें y का मान x के पदों में स्पष्ट रूप से नहीं निकाल पाते हैं, जैसा कि आपके सामने ये दे रखा है। तो यदि हम ऐसे समीकरण में ये कहें कि y एक फलन है और इस फलन के लिए जो चर है वो x है, तो हम इस तरीके से जो ये लिख रहा है इसे कहते हैं अस्पष्ट फलन। क्या कहते हैं? अस्पष्ट फलन। तो ये इस समय जो लिख रहा है इस समय ये अस्पष्ट फलन है। तो ऐसे हमारे पास प्रश्नावली 7.3 में कुछ प्रश्न हैं जिनमें समीकरण दे रखे और उन समीकरणों में y का मान x के पदों में नहीं निकाल सकते या नहीं निकालना है, उनको जैसा है वैसे रहने देना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे फलनों का इस प्रश्नावली में अवकलन करना पड़ेगा। तो ऐसे फलनों का अवकलन किस तरीके से किया जाता है तो ये आपको आज देखना है। देखिए, हमारी जो प्रश्नावली 7.3 है उसका पहला जो प्रश्न है वो है 2x। जो पहला प्रश्न है पहला क्वेश्चन नंबर पहले का जो ये है वो है 2x + 3y = sin y। तो ये जिस स्थिति में लिखा हुआ है इसके हिसाब से y एक फलन है जिसके लिए जो चर है वो x है। तो आपको यहाँ पर जो आपके सामने ये सवाल दे रखे हैं तो इन सभी सवालों में जैसे पहले में, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में और पांचवें में जो आपके सामने 5 प्रश्न दे रखे हैं, इन 5 प्रश्नों में आपको dy/dx का मान ज्ञात करना है। यानी यहाँ पर ये 5 प्रश्न प्रत्येक में 2-2 भाग हैं और हमें इनका x के सापेक्ष अवकलन करके dy/dx ज्ञात करना है इन सभी में। यानी जो ये आपके सामने 5 प्रश्न लिख रहे हैं
ये 5 प्रश्नों में y एक फलन है और x एक चर है, और इन सभी के लिए आपको dy बटे dx याद करना है। यानी जो आपके सामने ये 5 में प्रत्येक में 2 है, 10 हैं, तो ये 10 के 10 जो है ये अस्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं, यानी कि y का मान x के पदों में इनमें से किसी में भी नहीं लिख रहा है। इसलिए आपको इन अस्पष्ट फलनों का आज तो इनका अपकलन कैसे करेंगे? सबसे पहले आपके सामने जो भी फलन लिख रहा है, जो भी समीकरण लिख रहा है, सबसे पहले आपको ये समीकरण लिखना है। अब समीकरण जैसे कल 2-4 दिन पहले y बराबर x की घात 3 होता था, x के सापेक्ष अपकलन करते थे, तो y का लिखते थे dy बटे dx, और x की घात 3 का अपकलन होता था 3x की घात। तो यहाँ पे क्या है, आपको जैसे यहाँ पे आप y का अपकलन कर रहे हैं, तो इन समीकरणों में y की घातें भी हो सकती हैं, y स्क्वायर या y क्यूब या x इंटू y जो भी है। तो यानी यहाँ पर x और y दोनों का अपकलन संभव है। x का अपकलन करेंगे x के सापेक्ष तो 1 आता है, लेकिन y का अपकलन करते हैं, y का अपकलन करते हैं तो आता है dy बटे dx x के सापेक्ष। लेकिन वही आपको बात बता रहा हूँ, y स्क्वायर का x के सापेक्ष अपकलन करें और y एक फलन हो, तो y स्क्वायर को एक तरीके से आप संयुक्त फलन माने। क्या माने? संयुक्त फलन। जैसे x की घात 2 का अपकलन 2x होता है, ऐसे y स्क्वायर का x के सापेक्ष अपकलन करेंगे तो ये 2y आएगा, फिर y का अपकलन होगा dy बटे dx। तो आपको y स्क्वायर का अपकलन x के सापेक्ष करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा 2y इंटू dy बटे dx। ऐसे कभी आपके पास y की घात 3 आए और आपको इसका अपकलन करना है x के सापेक्ष, तो आप इसका x के सापेक्ष अपकलन करेंगे तो ये आएगा 3y स्क्वायर, फिर y का अपकलन करेंगे dy बटे, यानी जब भी y आए अकेला तो उसका अपकलन dy बटे dx होता है, लेकिन y के अलावा कुछ आए, जैसे आपके पास sin y आए या y की घात 2 आए, y की घात 3 आए, y की घात 5 आए, तो उस समय इसको एक तरीके से संयुक्त फलन मान लेंगे, क्योंकि sin y में sin का अपकलन होगा, cos y फिर y का होगा, ऐसे y की घात 2 का अपकलन होगा 2y x के सापेक्ष, और फिर y का होगा dy बटे dx, यानी y स्क्वायर का अपकलन आएगा 2y गुणा dy बटे dx। ऐसे y की घात 3 का अपकलन करेंगे तो ये आएगा 3y स्क्वायर इंटू y का dy बटे dx। ऐसे y की घात 5 का अपकलन होगा 5y की घात 4 इंटू dy बटे dx। तो ऐसे फलनों का अपकलन कुछ इस तरीके से होता है। तो यदि हम इस फलन का अपकलन करें तो आपको लिखना है पहले x के सापेक्ष अपकलन करने पर दोनों तरफ, तो 2x का अपकलन होगा केवल 2 इंटू 1, यानी x का अपकलन 1 हो गया, प्लस 3y का अपकलन होगा 3 इंटू फिर y का dy बटे dx। अब देखो ये sin y आ गया, तो sin y में sin का अपकलन करेंगे तो ये आएगा cos y, फिर y का अपकलन करेंगे x के सापेक्ष तो आएगा dy बटे dx। तो अब क्या करना है, जैसे ये समीकरण था हमने x के सापेक्ष अपकलन कर दिया प्रत्येक पद का, जैसे नॉर्मल करते थे। अब क्या होगा, यदि आपके सामने जो y है और y आपको 1 से ज्यादा बार आया है, तो dy बटे dx भी 1 से ज्यादा बार आ सकता है। अब 1 से ज्यादा बार आएगा तो आपको क्या करना है, जिन पदों में dy बटे dx है उनको रखना है एक साइड, और जिन पदों में dy बटे dx नहीं है उनको रखना है दूसरे साइड। तो 3 इंटू dy बटे dx इधर है ये, और cos y इंटू dy बटे dx को भी इधर ले आएंगे तो ये आएगा माइनस cos y इंटू dy बटे dx बराबर 2। इस तरीके से आपका पक्षांतर करने पे ये आता है। फिर आपको dy बटे dx कॉमन लेना है, dy बटे dx कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में आता है 3 माइनस cos y, 3 माइनस cos y बराबर 2। फिर आपको जैसे समीकरण में हम मान निकालते हैं x का, ऐसे यहाँ पे dy बटे dx का मान निकालना है, और dy बटे dx का मान आएगा 2 बटे 3 माइनस cos y, और ये हमारा dy बटे dx आ गया पहले के पहले का। तो इस तरीके से आप कभी भी किसी भी समीकरण का अवकलन करेंगे
तो उस अवकलन में जिन पदों में dy बटे dx आता है, जिन पदों में dy बटे dx आता है उनको एक साइड ले लोगे, बाकी की जो संख्या है या जो भी है उनको दूसरी साइड भेज दोगे और फिर आप dy बटे dx कॉमन लेके और जो कोष्टक में बचेगा उसको दूसरी साइड बटे में नीचे भेज दोगे और इस तरीके से आप dy बटे dx का मान निकालोगे। यहाँ पर एक बात और है, वैसे तो आप प्रूव करने वाली बात होती है तो बात अलग है, लेकिन आपका हो सकता है किसी जैसे एक या दो बच्चों का dy बटे dx अलग अलग आए। जैसे यहाँ पर dy बटे dx आ रहा है y के पदों में, देखो dy बटे dx बराबर इधर जो कुछ लिख रहा है उधर x नहीं है, तो ऐसे ही dy बटे dx कई रूपों में लिखा हो सकता है। यदि वो x के पदों में है और कोई दूसरा बच्चा उसको y के पदों में निकालता है तो हो सकता है दोनों का आंसर अलग अलग हो, लेकिन सही दोनों का माना जाएगा। लेकिन कौन सा क्या निकालना है वो प्रश्न को देख के पता चलता है। यहाँ तो हमको नॉर्मल आज सीखना है, लेकिन जो प्रूव करने वाले जो प्रश्न होते हैं उनमें आपको dy बटे dx x के पदों में निकालना है, y के पदों में निकालना है, दोनों के पदों में निकालना है, ये उस प्रश्न पर निर्भर करेगा प्रूव करने वाले। तो यहाँ तो आज हम नॉर्मल अवकलन करना सीख रहे हैं। तो इस तरीके से आपने पहले का a कंप्लीट किया। यदि आप पहले का b समझे, यदि आप पहले का b प्रश्न समझे तो पहले के b में क्या है वो x स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2। अब ये जो आपके सामने लिख रहा है तो ये भी आपका एक अस्पष्ट फलन है, यानी y एक फलन है, x चर है और आपको इस समीकरण के हिसाब से dy बटे dx निकालना है, अर्थात इस समीकरण में y का मान x के पदों में नहीं है फिलहाल में और आपको निकालना भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसमें dy बटे dx निकालना है तो आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब आप इधर x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो x स्क्वायर का अवकलन आएगा 2x प्लस अब ये x इंटू वाई यानी xy का अवकलन करोगे तो गुणा का सूत्र लग जाएगा, जैसे f इंटू जी के अवकलन का सूत्र होता है। f इंटू जी का अवकलन होता है f का अवकलन इंटू जी प्लस f इंटू जी का अवकलन। तो इस तरीके से आपका ये सूत्र लग जाएगा। तो x इंटू वाई का अवकलन करेंगे तो x का अवकलन आएगा, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 1 इंटू वाई, x का अवकलन हो चुका है 1 इंटू वाई प्लस x यूं की तो फिर y का अवकलन करेंगे तो ये आएगा dy बटे dx। x इंटू वाई का अवकलन कर दिया है गुणा के। इसके बाद y स्क्वायर का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, y स्क्वायर का y के सापेक्ष करते तो केवल 2y आता, लेकिन y स्क्वायर का हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं इसलिए y स्क्वायर का होगा 2y, फिर y का अवकलन और करना पड़ेगा तो यह आएगा y स्क्वायर का होगा 2y, फिर आएगा y का dy बटे dx बराबर 200 का अवकलन होगा, 200 का अवकलन होगा 0। इस तरीके से आपने यहाँ पे फिलहाल में अवकलन कर दिया प्रत्येक पद का। तो जो समीकरण है उस समीकरण के प्रत्येक पद का अब आपको क्या करना है, जिन पदों में dy बटे dx है उनको रखना है LHS साइड में और जिन पदों में dy बटे dx नहीं है उनको रखना है r। तो dy बटे dx एक तो इसमें और एक इसमें है, तो x इंटू dy बटे dx प्लस 2y इंटू dy बटे dx बराबर माइनस के 2x, भाई ये 2x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये y है, अब y जैसे 1 इंटू वाई का y होता है, y उधर जाएगा तो ये माइनस के y हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने पहले कर दिया अच्छा मिला। इसके बाद dy बटे dx को आपको कॉमन लेना है, dy बटे dx कॉमन ले तो ब्रैकेट में बचेगा x और इसमें बचेगा 2y, यानी ब्रैकेट में x प्लस 2y बचा। उधर आपके पास दोनों में माइनस है तो आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, 2x प्लस y हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, dy बटे dx का मान याद करना है, तो यह आएगा माइनस के 2x ब्रैकेट में 2x प्लस y है और नीचे बटे में जैसे dy बटे dx जो बगल में आया कॉमन लेने पर तो ब्रैकेट में ये बचा ये नीचे आ जाएगा तो ये आएगा x प्लस 2y। तो इस तरीके से दूसरे में यानी पहले का जो b है इसमें dy बटे dx का मान आ चुका है, वो भी किसमें x और y
दोनों के पदों में। तो इस तरीके से अभी आपने देखा कि हमने पहले के ए और पहले के बी का क्या निकाल लिया, अवकलन। तो इस तरीके से देखा आपने अस्पष्ट फलनों का अवकलन किस तरीके से होता है। अब आप देखेंगे दूसरे का ए और बी। दूसरे का ए और बी में भी सेम इसी तरीके से दो समीकरण हैं। तो हम दूसरे का ए वाला जो समीकरण है, दूसरे का ए, उसको उतारते हैं। यह है आपका रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर रूट ए। यहाँ पर जो भी आपके सवाल हैं इनमें y एक फलन है और x वो चर है दूसरा, यानी जो अवकलन होगा वो x और y दोनों का हो सकता है। इसके अलावा a b आपके सामने है कोई स्मॉल a स्मॉल b, तो वो एक अचर राशि की तरह है और उनका अवकलन यदि आपको करना हो तो वो होगा, उसका अवकलन होगा 0 यानी 0। तो आपको अवकलन करना है x के सापेक्ष दोनों तरफ। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो रूट x का तो मैंने सूत्र लिखाया नहीं था, तो रूट x का अवकलन करेंगे तो आएगा 1/2 रूट x। फिर रूट y का अवकलन करोगे तो ये आएगा 1/2 रूट y। मैं रूट y का अवकलन x के सापेक्ष कर रहा हूं, तो अभी रूट का यानी घात का हुआ एक तरीके से, y की घात 1/2 होगी उसकी तरह। फिर y का अवकलन करेंगे साथ में तो ये आएगा dy/dx, यानी रूट y का अवकलन होगा 1/2 रूट y इंटू dy/dx। रूट एक अचर राशि है इसलिए इसका अवकलन हो जाएगा g। पहले की तरह ही जिन पदों में dy/dx हो तो एक साइड, जिन पदों में dy/dx नहीं है उनको दूसरी साइड भेज दीजिए। तो आप 1/2 रूट y इंटू dy/dx को इधर रहने दें और 1/, अब देखो ये आपके सामने नीचे गुणा में एक तरीके से, तो 1/2 रूट y उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, नहीं 2 रूट y/1। तो ये आएगा आपका dy/dx बराबर माइनस 1/2 रूट x, 2 रूट y बटा 1, 2 से 2 कट जाएगा और आपके dy/dx का मान आएगा माइनस ऊपर रूट y और नीचे रूट x, दोनों का रूट एक साथ लिख सकते हैं, रूट y बटे x। आपके सामने dy/dx का मान इस तरीके से तो इस तरीके से आप इस समीकरण से भी dy/dx निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे ऊपर था sin y, ऐसे यहाँ पर tan भी आ चुका है, जिसमें लिख रहा है tan x प्लस y प्लस tan x माइनस y बराबर 4 है। तो आपको इसका x के सापेक्ष अवकलन करके dy/dx ज्ञात करना है। तो देखिए इस फलन का यदि हम दूसरे के b का अवकलन करते हैं तो क्या आता है। दूसरे के b का यदि हम अवकलन करें तो दूसरे का जो b है इसमें लिख रहा है tan x प्लस y, tan x प्लस y, फिर है प्लस tan x माइनस y बराबर 4। अब आपको यहाँ पे dy/dx याद करना है, तो आप क्या करोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों में जो प्रत्येक पद है, जैसे 2 पद इधर है वो 1 पद उधर है, तो उधर आपको अवकलन करना है x के सापेक्ष। यदि आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करें तो ये एक तरीके से सही फलन है। पहले आपका tan का अवकलन होगा, tan x का अवकलन होता है, सुने, tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर, लेकिन अंदर जो है तो आप tan का अवकलन कर रहे हैं, यानी इसको एक तरीके से x समझे, तो tan का अवकलन करोगे तो ये आएगा sec स्क्वायर, ब्रैकेट में x प्लस y ही रहेगा। आपने tan का अवकलन किया है, जैसे tan x का sec स्क्वायर होता है, तो tan के अंदर जो भी है तो उसका अवकलन तो sec स्क्वायर ब्रैकेट में वही आएगा जो इसके अंदर है। जैसे यहाँ x है तो यहाँ x आएगा और यहाँ पर कोई दूसरा फलन है तो ये आएगा sec स्क्वायर वही फलन। फिर आपको अवकलन करना है x प्लस y का, यानी गुणा करना है d/dx। तो आपको इसका अवकलन करना है इस तरीके से, मतलब tan का तो कर दिया, अंदर वाले का आपको अभी करना है। सेम इसी तरीके से tan का अवकलन दोबारा वही
sec स्क्वायर x माइनस वाई, फिर आपको अवकलन करना है x माइनस वाई का, और चार अचरांश में इसलिए इसका असर होता है जी। अभी आपने कंप्लीट अवकलन नहीं किया है, केवल tan का किया, अंदर जो फलन था उनका फलन बाकी है दोनों में। अब आराम से करते हैं, तो आराम से करेंगे मिल जाएगा sec स्क्वायर x प्लस वाई, बड़ा कोष्टक लगा लीजिए, मॉडल लगा लीजिए। अब दूसरे जो कोष्टक है इसमें आएगा x का फलन a और y का फलन dy बटे, चलिए आप कुछ भी किया तो गलत हो जाएगा अंदर, तो आपको क्या करना है, दोबारा वही सेम sec स्क्वायर x माइनस वाई। अब आपको मतलब कोष्टक हटाना है, यानी ये कंप्लीट एक ये तो आपको इसको एक से ही करना है, dy बटे dx से ही करना है। तो ऐसा करने से क्या आता है देखिए, sec स्क्वायर x प्लस वाई प्लस sec स्क्वायर x प्लस वाई इंटू dy बटे dx से, इसी तरीके से sec स्क्वायर x माइनस वाई माइनस sec स्क्वायर x माइनस वाई इंटू dy बटे dx बराबर 0। तो यहाँ पर चार पद आए, तो एक तो इस पद में और एक इस पद में dy बटे dx आ रहा है, तो आप एक साथ कर रहे हैं, थोड़ा स्पेस की और टाइम की बचे, इन दोनों में dy बटे dx कॉमन ले लें, तो आपका यहाँ बचेगा sec स्क्वायर x प्लस वाई, यहाँ बचेगा sec स्क्वायर x प्लस वाई, उसमें बचेगा माइनस sec स्क्वायर x बराबर, अब आपके पास जो ये दो पद बच रहे हैं इनमें इसको उधर भेज दें, तो ये आपका माइनस का हो जाएगा और ये भी हो जाएगा आपका माइनस का, तो दोनों ये माइनस के हो जाएंगे और ये आएगा माइनस के sec स्क्वायर x प्लस वाई और माइनस sec स्क्वायर x। यदि आपको dy बटे dx का मान याद करना है, तो आपको यहाँ पे dy बटे dx का मान याद करना है, तो ये वाला जो है पूरा मान इसको उसके नीचे ले जाएंगे, और ऊपर जो लिख रहा है उसमें आप माइनस कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, और ये आएगा sec स्क्वायर x प्लस वाई प्लस sec स्क्वायर x माइनस वाई, sec स्क्वायर x प्लस वाई माइनस sec स्क्वायर x माइनस वाई। दोनों के चिन्ह अलग अलग है, इसलिए आप सोचें कि पूरा खत्म करके नहीं हो पाएगा ये, तो इस तरीके से आपका dy बटे dx इस तरीके से आपका ये आता है। तो आपने देखा दूसरे का a और दूसरे का b, तरीका तो सबका एक जैसा है, लेकिन उसमें थोड़ा फलन बढ़ गया है, tan के अंदर x प्लस वाई है, तो इसलिए तरीका वही है जो अपना जो हम करते थे, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, एक तरीके से समीकरण हल करते थे, समीकरण में किसी चर का मान हल करते थे, ऐसे ही आपको किसी समीकरण के प्रत्येक पद का अवकलन करना है, और अवकलन करने के बाद जिन पदों में dy बटे dx आएगा उनको एक साइड रखना, बाकी के पद को दूसरी साइड रखना है, फिर आपको dy बटे dx इधर कॉमन लेके जो बचेगा उसको दूसरी साइड बटे में लिख देंगे। तो अवकलन में इसको ज़्यादा परेशान नहीं है, केवल आपको आगे आगे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, इसको नॉर्मल रखना है, तो आप देखते हैं आगे का प्रश्न। अब हम देखते हैं तीसरे का a, जो तीसरे का a है, तीसरे का a क्या है, sin x प्लस 2 cos स्क्वायर y, 2 cos स्क्वायर y प्लस x इंटू वाई बराबर 0। यदि आप अवकलन इसका करना जानते हैं और इसका जानते हैं और इसका जानते हैं, तो आपको dy बटे dx को करनी है। अब देखते हैं क्या होता है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर sin x का होगा, sin x का अवकलन होगा cos x 2 इंटू, अब cos स्क्वायर y में पहले जैसे x स्क्वायर का होता है ऐसे पहले घात 2 का होगा, यह आएगा 2 cos y, फिर cos y का होगा, ये घात 2 का हुआ है, जैसे x स्क्वायर 2x होता है ऐसे ही cos स्क्वायर y का होगा 2 cos y, फिर cos y का होगा माइनस के sin y, फिर y का होगा dy बटे, इसके बाद x इंटू y का अवकलन, ये नॉर्मल है, थोड़ी देर पहले आया था,
x इंटू वाई में गुणा का सूत्र लगेगा, तो x इंटू वाई में x का अपलन 1 इंटू वाई प्लस x इंटू फिर y का अपलन करेंगे तो dy बटे dx बराबर 0 का अपलन। अब आप क्या करेंगे, देखो cos x, अब इस माइनस को आगे लिख दें और 2 और इनमें सूत्र लगा दें 2 sin y cos y, ये sin 2y का सूत्र हो जाएगा। sin 2y का सूत्र पढ़ा है उसकी तरह जैसे ये सूत्र होता था 2 sin a cos a बराबर होता है sin 2a, तो इस सूत्र का इस्तेमाल करके 2 cos y और sin y का जो मान है ये रख देंगे हम sin 2y, तो ये आएगा 2 ये है, ये 2 इस सूत्र के साथ ले लिया तो ये आ गया माइनस के 2 sin ब्रैकेट में 2y इनटू dy बटे dx प्लस y प्लस x इनटू dy बटे dx बराबर 0। तो इस तरीके से अभी आपने अपकलन किया है। इस अपकलन में पहले 3 पद थे, अब आपके पास 4 पद आ गए जिनमें से 2 पदों में dy बटे dx है। एक तो आपका इस पद में dy बटे dx है, एक इस पद में है, ठीक है। तो आप इन दोनों पदों को इधर रखेंगे, बाकी के पदों को उधर भेजेंगे, तो आपका इन दोनों में कॉमन आएगा dy बटे dx। तो dy बटे dx इन दोनों पदों में कॉमन लें, यहाँ बचेगा माइनस के 2 sin ब्रैकेट में 2y प्लस इसमें बचेगा x। बाकी के पदों को उधर भेज रहे हैं तो उनमें y उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस y और cos x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस a cos x। आगे dy बटे dx बराबर dy बटे dx बराबर, ऊपर आप माइनस कॉमन ले लें इधर, ये आपका माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा y प्लस cos x और नीचे जो आपका ये आएगा तो अच्छा के मतलब ये नीचे आ जाएगा तो ब्रैकेट में आएगा माइनस के 2 sin 2y प्लस x। अब ये माइनस को काटने के लिए आप नीचे से माइनस कॉमन ले सकते हैं और आपका आएगा dy बटे dx बराबर माइनस से y प्लस cos x बटे नीचे से हम माइनस कॉमन ले तो ये आएगा 2 cos 2y माइनस x, यानी माइनस कॉमन लेने पर ये तो हो गया प्लस और ये हो गया आपका माइनस और माइनस से माइनस कट जाएगा। तो इस तरीके से आपके इस फलन का अपकलन हो गया। दोबारा देखिए तो साइन जो आपका समीकरण है उस समीकरण के दोनों पक्षों में अपकलन करते हैं प्रत्येक पद का, तो साइन एक्स का होता है cos x 2 इंटू कॉस स्क्वायर बाई में, पहले घात 2 का होगा, जैसे x की घात 2 का अपकलन 2x होता है, ऐसे cos स्क्वायर बाई में घात 2 का होगा 2 cos y, फिर cos y का होगा माइनस sin y, फिर y का होगा dy बटे dx प्लस x y का अपकलन करेंगे तो x का अपकलन 1 इंटू y, मतलब गुणा का सूत्र लग रहा है 1 इंटू g का अपकलन होता है जैसे, तो x का अपकलन 1 इंटू y प्लस x इंटू फिर y का अपकलन dy बटे dx बराबर 0। फिर आगे जिसको मैंने करना था पहले इस लगाया है मैंने, इन दोनों में आपको कुछ लगा देना है, जैसे 2 cos y और sin y माइनस को इधर ले जाना है और ये आपका sin 2a वाला टक्कर ये हो जाएगा sin 2y, जो आपका ये रहा माइनस आगे लिख दिया मैंने और dy बटे dx का है ये। तो इस तरीके से जो आपका अपकलन आया है थोड़ा त्रिकोण के लिए लगा के मैंने लिखा, इसको लिखने के बाद जिन पदों में dy बटे dx है इनमें कॉमन ले लिया और जो बचा वो ले लिया। इसके बाद जिनमें dy बटे dx नहीं था उनको दूसरी साइड भेज दिया और भेज देने के बाद आपको क्या करना पता है, उसको ऊपर और जो कॉमन आया कॉमन लेने के बाद जो बचा था उसको लिख दिया नीचे। और इस तरीके से आपके dy बटे dx का मान है वो x और y के पदों में इस तरीके से आता। तो इस तरीके से आप इस समीकरण का अपकलन भी निकाल। अब आप देखें b, तीसरे का जो b है, तीसरे का जो b है वो है x रूट y प्लस y रूट x बराबर a। यदि आपको इस समीकरण में dy बटे dx निकालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको
प्रत्येक पद का, यानी दोनों पक्ष के जितने भी पद हैं, दो पद इधर है एक उधर है, तो आपको अवकलन करना है प्रत्येक पद का। तो आपको करना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों तरफ। तो इसमें गुणा का सूत्र लगेगा x इंटू y। इसमें भी आपका गुणा का सूत्र लगेगा, कौन सा वाला आपने पढ़ा है, f इंटू g का अवकलन होता है f इंटू g प्लस f इंटू g का अवकलन। तो अवकलन करेंगे तो x का अवकलन x का अवकलन इंटू रूट वाई प्लस x इंटू रूट वाई का अवकलन। रूट वाई का अवकलन पहले रूट का अवकलन होगा, यानी जैसे रूट x का होता है ना, रूट x का भी अवकलन करते हैं तो इनका सूत्र दिखाया था मैंने 1/2 रूट x। तो रूट वाई है और x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो पहले रूट वाई में रूट का अवकलन होगा 1/2 रूट वाई, फिर y का dy बटे इस तरीके से आएगा। तो गुणा का सूत्र लग रहा है x का अवकलन 1 इंटू रूट वाई प्लस x इंटू फिर रूट वाई का अवकलन 1/2 रूट वाई इंटू dy बटे, ये मैंने अवकलन किया। अब ऐसे अभी मैंने अवकलन किया है, यानी कि एक तरीके से ये दो आए हैं, ये इसका अवकलन है। अब आपको इसका अवकलन करना है, तो इसमें आपको पता ही नहीं है, पहले y का अवकलन होगा, रूट x का नहीं होगा, यानी y का अवकलन इंटू रूट x प्लस y इंटू फिर रूट x का अवकलन गुणा हो जाएगा। तो y का अवकलन आएगा dy बटे dx इंटू रूट x प्लस y इंटू फिर रूट x का अवकलन होता है 1/2। तो शुरू में दो पद थे, लेकिन अवकलन के बाद 4 पद आ जाएंगे। इन 4 पदों में से पहले आप लिख देते हैं नॉर्मल रूट y प्लस x बटे 2 रूट y इंटू dy बटे dx प्लस रूट x इंटू dy बटे dx प्लस y बटे 2 रूट x बराबर 0। तो आपके इन दोनों पदों में dy बटे dx आ रहा है और इन दोनों पदों में dy बटे dx नहीं आ रहा। तो इन दोनों को उधर भेजना है और इन दोनों को इधर रखना है। तो हम dy बटे dx कॉमन लें और ब्रैकेट में क्या बचा देंगे, इसमें बचेगा x प्लस 2 रूट y, उसमें बचेगा प्लस के रूट x बराबर, इन दोनों को उधर भेज दे तो ये दोनों माइनस हो जाएगी। मैं सभी दोनों को माइनस कॉमन ही ले लेता हूँ, इनका फिर माइनस कॉमन ही ले लेता हूँ, तो ये उधर जाके माइनस कॉमन माइनस आगे लिया मैंने, तो ये होगा y बटे 2 रूट x। अब ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया तो इस तरीके से आ रहा है। अब आपको क्या करना है, इसको इसके नीचे ले जाना है। नीचे ले जाने के क्या करें आप, इनका और इनका एलसीएम ले लेना होगा। यह आएगा dy बटे dx इंटू ब्रैकेट में बटे लगा के 2 रूट y एलसीएम ले, तो यह आएगा x प्लस भाई इसका भाग कितने देंगे, एक बार एक गुणा करेंगे तो x आ गया, प्लस एक का भाग एलसीएम में देंगे, एलसीएम में तो 2 रूट y का गुणा इससे करेंगे तो ये होगा 2 रूट x इंटू y। रूट दोनों को पता चला है, रूट x भी आ रहा है, रूट y भी आ रहा है। दोबारा ऐसे ही 2 रूट x एलसीएम में बटे लगा के तो ये y प्लस एक का भाग दे 2 रूट x से गुणा करेंगे तो आएगा प्लस। अब आप क्या करेंगे, dy बटे dx बराबर ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो इधर आएगा, ये इधर जाएगा ऊपर, तो ऊपर आएगा 2 रूट y माइनस आपका पहले से खाली आगे 2 रूट y उधर चला गया, ऊपर पहले से कौन था y प्लस 2 रूट x, नीचे कौन है पहले से 2 रूट x है, ये जो है ये नीचे चला जाएगा, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं इसको x प्लस 2 रूट x y। इसमें केवल 2 से 2 कटेगा और कुछ नहीं कटेगा। और इस तरीके से आपके जो ये समीकरण है तीसरे का भी, इसमें dy बटे dx का मान कुछ इस तरीके से आएगा। तो इस तरीके से इसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यदि आप अवकलन करना थोड़ा, तो आपने देखा तीसरे का जो भी है ये भी बिल्कुल सरल है। तो अब आप और देखेंगे देखेंगे दोनों। और वैसे तो आपको जब आपने 2-3 प्रश्न करे तो आपको लगा होगा कि जो फर्स्ट फलन में आ रहे हैं इन
इनका जो अवकलन है वो बिल्कुल सरल है। तो देखिए ये भी बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। चौथे का ये है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर x इंटू वाई। तो सबसे पहले आप चाहे तो यही डायग्राम बना सकते हैं, आप चाहो तो इसको a और इसको b मानकर a प्लस b को होने पर इसको खोल सकते हैं। तो इसे a प्लस b को होने पर खोलेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर यानी x4 प्लस b स्क्वायर यानी y4, फिर आएगा 2ab यानी 2x स्क्वायर इंटू y स्क्वायर बराबर x इंटू वाई। तो इसको खोलने पे आता है x4 प्लस y4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर x इंटू। अब आपको कुछ नहीं अवकलन करना है, जिसके सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर x की घात 4 हो जाएगा। इस x की घात 4 का अवकलन करेंगे इसके सापेक्ष तो ये आएगा 4 गुना x की घात 3 y घात 4 का करोगे तो 4 गुना y घात 3 इंटू dy बटे dx। ध्यान हमने y घात 4 का अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, इसलिए यहाँ dy बटे dx भी आएगा प्लस 2 इंटू मजला कोष्ठक, इसमें गुणा का चिन्ह लगा देंगे इन लोगों में। x स्क्वायर का अवकलन होगा 2x इंटू y स्क्वायर, 2x इंटू y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू y स्क्वायर का अवकलन होगा 2y इंटू dy बटे dx। देखा x स्क्वायर का अवकलन 2x इंटू y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू y स्क्वायर का अवकलन 2y इंटू dy बटे dx बराबर। अब दोबारा xy का अवकलन करेंगे तो 1 इंटू y प्लस x इंटू dy बटे dx आएगा, जो पहले के सवालों में आया है। तो ऐसा करने पे कितने पद आते हैं तो देखते हैं। 4x की घात 3 4y की घात 3 dy बटे dx प्लस 4x y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर y इंटू dy बटे dx बराबर y प्लस x इंटू dy बटे dx। कुछ इस तरीके से आपका ये आता है। इसके बाद जिन पदों में dy बटे dx है उनको अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ मैंने, और इनको इधर लाएंगे, ये दोनों तो है ये, इनको इधर लाके कॉमन लेंगे। एक साथ काम कर रहा हूँ थोड़ा, तो देखो dy बटे dx कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा 4y की घात 3, इसमें बचेगा प्लस 4x स्क्वायर y। पहले तो ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, फिर dy बटे dx कॉमन आएगा तो इसमें माइनस के x बचेगा बराबर। अब बाकी के जो पद हैं उधर चला जाएंगे तो y आपका है उधर पहले से, और ये उधर जाएगा और ये उधर जाएगा, तो ये आएगा y माइनस 4x की घात 3 माइनस 4x y स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आएगा। अब आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। dy बटे dx का मान चाहिए देंगे, ये आएगा y माइनस 4x माइनस 4x y स्क्वायर बटा 4y की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर y माइनस x। तो ये एक तरीके से आपके पास dy बटे dx का मान आ जाएगा। तो इसको दोबारा रिपीट करके नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि आप अपने सारे सवाल करें तो ये नॉर्मल आपका समझ में आ गया होगा। अब देखिए चौथे का जब देख रहे हैं चौथे का देख ले। अब चौथे का जब देखें तो चौथे का जो है वो है साइन x y प्लस x बटे y बराबर x स्क्वायर माइनस y केवल y। आप चाहे तो यहीं आप कर सकते हैं क्या अवकलन, आप चाहे तो y को हटा सकते हैं, y को हटाने करेंगे दोनों पक्षों में y से गुणा करेंगे, ऐसा करने से बचेगा तो घट जाएगा और y का गुणा करेंगे तो आएगा y साइन x y
वाई का इंक्रीज करेंगे केवल एक्स आएगा बराबर वाई का इंक्रीज करेंगे आएगा एक्स वाई वाई माइनस वाई का इंक्रीज करेंगे आएगा ये कुछ इस तरीके से आएगा। और यदि आप चाहें तो वही के वही इसका अपकरण कर सकते हैं। अब कर सकते हैं आप पहले भी डायरेक्ट कर सकते हैं या आपकी मर्जी, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है इन दोनों मामलों में अलग अलग तरीके से आएगा, कहीं सही होगा। तो यदि आप अपकरण यहीं से कर दिए एक साथ अपकरण करने पर तो साइन वाई का होगा cos एक्स वाई इनटू मजला कोष्टक एक्स वाई का अपकरण करना पड़ेगा। एक्स वाई का अपकरण होगा 1 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई का अपकरण वाई बटा ये साइन वाई का होगा। ये पहले भी आया है इस तरीके का, इसलिए मैं डायरेक्ट ही करा दिया है। इसके बाद प्लस एक्स बटे वाई में एफ बटे डी का अपकरण करेगा। एफ बटे डी का अपकरण होता है डी स्क्वायर ऊपर आता है एफ का अपकरण इंटू जी माइनस एफ इंटू जी का ये फिर आपका बराबर पहले वही लगेगा। तो सबसे पहले आएगा हर बार आ जाएगा वाई स्क्वायर एक्स का अपकरण 1 इंटू वाई 1 इंटू वाई फिर आएगा माइनस एक्स इंटू हर का अपकरण वाई ये आपका हो गया। इतना अपकरण करने के बाद एक्स स्क्वायर का होगा 2x माइनस वाई का अपकरण होगा dy बाई जैसे मैंने आपको पहले बताया था नीचे से वाई हटाया था, ऐसे आपको वाई स्क्वायर हटाना है तो वाई स्क्वायर हटा लेना। देखो पहले कोष्टक को हटाते हैं, ये आएगा वाई cos एक्स वाई प्लस एक्स इंटू cos एक्स वाई इंटू डी वाई बटे इसका गुणा कर दिया और प्लस वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई बटे डी बटे वाई स्क्वायर ये कुछ इस तरीके से है बराबर एक्स माइनस वाई बटे। अब आपको ये वाई स्क्वायर हटाना है तो दोनों पक्षों में वाई स्क्वायर में गुणा करने पर जब दोनों पक्षों में वाई स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये आपका वाई की घात 3 आ जाएगा। फिर आएगा cos एक्स वाई आगे देखिए प्लस वाई स्क्वायर यहाँ भी करेंगे तो एक्स इंटू वाई स्क्वायर cos एक्स वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई ये हट जाएगा नीचे से वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स और यहाँ वाई स्क्वायर से होगा हो जाएगा 2x वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई बटे ये कुछ इस तरीके से आपका आएगा। देख लीजिए यहाँ वाई स्क्वायर गुणा हो गया, यहाँ वाई स्क्वायर ठीक कट गया, हट चुके हैं यहाँ वाई स्क्वायर। इसके बाद जिन पदों में डी वाई बटे डी एक्स को अंडरलाइन कर रहा हूँ पहले ये है एक आपका ये है और एक आपका इन पदों में डी वाई बटे डी एक्स है तो इन पदों में से मैं डी वाई बटे डी एक्स कॉमन करूँ तो ब्रैकेट में जो बचेगा वो देखते हैं क्या बचता है एक्स वाई स्क्वायर इंटू कॉस एक्स वाई उसमें बचेगा माइनस का केवल एक्स और उसको इधर लाइन में प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस के वाई स्क्वायर कॉमन हमने ले लिया ये एक तरीके से आगे जिनमें डी वाई बटे डी एक्स नहीं उन पदों को हम देखते हैं तो एक तो आपका है वाई की घात 3 cos एक्स वाई एक आपका है प्लस में वाई थोड़ा ध्यान दें ये उधर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस का वाई है इसमें भी डी वाई बटे डी एक्स नहीं है इसलिए ये उधर जाएगा तो ये भी आपका हो जाएगा माइनस का और ये प्लस का पहले है 2x वाई। अब आपको क्या करना है पता है केवल इसको उसके नीचे रख देना है और इस तरीके से आपके पास डी वाई बटे डी एक्स का मान आ जाएगा। क्या आएगा वो ऊपर पहले में फर्क ले लेते हैं 2x वाई स्क्वायर माइनस वाई की घात 3 cos एक्स वाई माइनस के वाई बटे देखिए बटे में आएगा एक्स वाई स्क्वायर cos
एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई। इस तरीके से आपके पास ये dy बटे dx का मान आ जाता है, जो कि एक्स और वाई दोनों के फलों में है। तो आपने आज जो 4 प्रश्न आपने देखे और इनका अवकलन हमने किया, यानी इनके लिए dy बटे dx का मान ज्ञात किया है। आगे जो कल हम जो पढ़ेंगे 4 चौथे प्रश्न आगे 5वां या इससे आगे, उनमें कुछ सवाल तो हैं x और फलों का अवकलन, इसके अलावा कुछ नए फल होंगे जिनका अवकलन के लिए आपको लॉग ध्यान रखना पड़ेगा। लॉग से यानी लॉग का इस्तेमाल करना आपको सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब जो कल जो वाले जो फलन आएंगे ऐसे फलों के अलावा एक्स और फलों के अलावा नए फलन आएंगे, वो आएंगे फलन की घात फलन। फलन की घात फलन होते हैं, ऐसे फलन का अवकलन कैसे करते हैं वो हम कल अगले वाले वीडियो में सीखेंगे।